नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। हनुमानगढ़ में बारिश में एक जर्जर इमारत के गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन कैसे एक सालों पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, इस रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान में बारिश से कितनी तबाही हो रही है, इसकी एक तस्वीर सामने आई हनुमानगढ़ से, जहां एक जर्जर इमारत भरभरा करके गिर गई। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये इमारत पानी के बहाव में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। महज 6 सेकंड में पूरी इमारत जमीन पर धराशायी हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई इसकी चपेट में नहीं आया। दरअसल ये हनुमानगढ़ के गोलूवाला सिहागान गांव के बीच की घटना है, जहां इमारत के गिरने की इस तस्वीर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस दौरान 2 राहगीर बाल बचे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इमारत 50 साल से ज्यादा पुरानी थी और इमारत के जर्जर होने के चलते इसमें कोई भी नहीं रहता था। बीकानेर के नपासर में एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और यह हादसा सड़क पर बने गड्ढों के चलते हुआ। हालांकि टैक्सी चालक इसमें सुरक्षित बच गया, लेकिन सड़क पर बने गड्ढों की वजह से यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। बारिश में सड़क पर गड्ढों की कहानी कोई आज की नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है, या यूं कहें कि बारिश और गड्ढों का साथ काफी पुराना है। अब आप ये तस्वीर देखिए। बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढों की वजह से ये ऑटो इसमें पलट जाता है। इसमें गनीमत रहती है कि ऑटो चालक को कोई चोट नहीं आई। अक्सर बारिश के बाद सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं, जो लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी करते हैं। सड़क पर पानी और उसमें कहां गड्ढा है और कहां रास्ता, ये समझ पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में यह हादसा बताता है कि बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी की वजह से लोगों को क्या क्या मुश्किलें आती हैं। हालांकि जैसे ही ऑटो पलटा, उसके तुरंत बाद ऑटो चालक की मदद के लिए वहां मौजूद लोग आ गए और लोगों की मदद से ऑटो को सीधा किया गया। तब कहीं जाकर ऑटो चालक ने राहत की सांस ली। भरतपुर में मानसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है, लेकिन इस बारिश ने अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो है किसान। जिले के कई गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ के हालात हैं और फसलें तबाही के कगार पर हैं। आसमान से बरसी बारिश ने न सिर्फ लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, बल्कि किसानों के लिए ये बारिश आफत बनकर बरसी है। राजस्थान के कई जिलों की तस्वीरें देखकर लगता है मानो रेगिस्तान में सैलाब आ चुका है। जहां देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है और पानी में किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। रास्ता बंद है, घर से निकलना मुश्किल है। ऐसे में किसानों की फसलों की चिंता किसे है? अभी तो सिर्फ बात इंसानी जिंदगी पर हुए प्रभाव की हो रही है, लेकिन किसानों के ऊपर आने वाले संकट को कौन समझे? बारिश के पानी में किसानों की साल भर की मेहनत डूब गई। खेतों में खड़ी बाजरा, ज्वार और कई खरीफ फसलें पानी में डूब गईं और पूरी तरह खराब होने की कगार पर हैं। पशुओं के लिए चारा लाना भी चुनौती बन गया है। किसान पानी में उतरकर खेतों से हरा चारा निकालने को मजबूर है। अब खबर राजस्थान के अजमेर की, जहां बुलडोजर एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर भारी संख्या में जवानों की मौजूदगी है। 268 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। भारी संख्या में जवान, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन और हथौड़ों के बल पर अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन।
ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है, जहां बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि ख्वाजा गरीब दरगाह के पास तरागढ़ की पहाड़ियों पर अवैध रूप से काफी जमीन पर निर्माण किया गया है। क्योंकि ये इलाका काफी संवेदनशील है, ऐसे में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जबकि 258 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये बुलडोजर एक्शन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि वन विभाग को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने की मुहिम लंबी समय से जारी है। कुछ लोग इसका विरोध जरूर कर रहे हैं और धार्मिक एंगल देने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन प्रशासन साफ कर चुका है कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रहने वाला है। उधर दो पक्षों में छोटी सी बात पर खूनी संघर्ष हो गया और महाभारत हो गई। मामला डीडवाना का है, जहां दो पक्षों में जमकर विवाद देखने को मिला। 60 सेकंड में आप भी देखिए। मामूली विवाद और कहासुनी चंद मिनटों में महाभारत में कैसे बदल जाती है, ये तस्वीरें उसका जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, डीडवाना जिले के लाडलू कस्बे में शुक्रवार देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के कई लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस मारपीट में अतीक नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल तेली रोड स्थित गली संख्या 43 में दो पड़ोसियों के युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर दोनों परिवार के सदस्य आपस में झगड़ पड़े। झगड़ा इतना बढ़ा कि लड़ाई में दोनों परिवारों के पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए और दोनों ओर से लाठी डंडों से एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। उधर नागौर में प्रेम विवाद से नाराज लड़की के परिजन लड़के के जीजा के घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। खास बात यह है कि इस दौरान महिलाएं सबसे आगे हाथों में लाठियां लिए नजर आई। पूरी खबर 60 सेकंड में समझिए। नागौर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सिर पर घूंघट किए और हाथों में लाठियां लिए कुछ महिलाएं एक घर में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, महिलाओं ने मौके पर लगा सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ दिया। हालांकि घटना के कुछ सेकंड सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए, जिसके बाद अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जिले के खीरसर थाना क्षेत्र के डेबरू गाँव में लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के के जीजा के घर हमला कर दिया। आरोप है कि महिलाओं ने लाठियों से घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी, जिस दौरान पीड़ित परिवार ने दरवाजा बंद कर खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। पीड़ित ने ये भी बताया कि आरोपियों ने झूठे केस में फंसाने के लिए महिलाओं को लाठियां देकर आगे भेजा। फिलहाल सीसीटीवी के जरिए पुलिस मामले की जाँच करने में जुटी हुई है। बारां जिले में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां चोर ने भगवान को ही अपना निशाना बना लिया और भगवान की प्रतिमा के ऊपर लगे चांदी के छत्र लेकर फरार हो गया। क्या है पूरी खबर, देखिए। कलयुग की एक ऐसी तस्वीर जहां इंसान तो क्या भगवान भी नहीं बच पा रहे। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि भगवान से भी डर नहीं रहे। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई बारां जिले से, जहां चोर ने भगवान को ही अपना निशाना बना लिया। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक चोर दबे पांव मंदिर के अंदर आया और भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। चोर ने पहले तो भगवान को प्रणाम किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। फिर कुछ पल तक चोर दाएं बाएं देखता रहा, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आने पर मौका पाते ही भगवान की प्रतिमा के ऊपर लगे चांदी के 2 छत्र चुरा लिए। चोरी करने के बाद चोर तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। घटना बारां शहर के गणेश मंदिर की बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद मंदिर के पुजारी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोर की तलाश में जुट गई है। अगर आप अस्पताल या किसी सार्वजनिक जगह जाकर अपनी चीजों को जहां तहां रख देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चों के भेष में
कोई भी आपका सामान चुरा सकता है। उदयपुर के अस्पतालों में यह आम बात हो गई है। देखिए, अगर आप अस्पताल में बेफिक्र होकर अपने फोन और सामान छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका फोन और कीमती सामान कब कोई लेकर रफू चक्कर हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके सामान के जिम्मेदार आप खुद हैं, ना कि कोई और। जी हाँ, उदयपुर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में छोटे बच्चों के रूप में चोर गैंग एक्टिव है, जो कि मरीजों के परिजनों के छोटे मोटे सामान चुराने का काम करता है। चोरी की ऐसी ही एक घटना का फुटेज सामने आया, जिसमें एक बच्चा मरीज के परिजन का मोबाइल चुरा कर ले जा रहा है। चोरी की घटना अस्पताल में इलाज के लिए आए चंद्र प्रकाश पालीवाल के साथ हुई। वो अपने परिजनों का इलाज कराने एमबी अस्पताल पहुंचा, जहां मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान वार्ड में मरीज भर्ती था और परिजन जब वार्ड से बाहर थे, उसी दौरान एक बच्चा मरीज के बेड के पास आया और पास रखा मोबाइल लेकर वार्ड से फरार हो गया। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई है। गृह मंत्री से भी सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्होंने हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री दिल्ली दौरे पर भजनलाल शर्मा है, आज शाम दिल्ली पहुंचे हैं और ये दूसरा दौरा है उनका। आम भाषा में कहते हैं कि मौत सिर पर नाचती है और कब आ जाए कहा नहीं जा सकता। जयपुर में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पंखे रूपी मौत एक छात्र पर आकर गिरी, लेकिन वो तो उसके दिन अच्छे थे कि उसकी जान बच गई। 60 सेकंड में देखिए। आपने सिर मुटाते ओले गिरने वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी इस कहावत को असल जिंदगी में होते देखा है? अगर नहीं देखा तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। जी हाँ, कैसे पंखा नीचे बैठे शख्स के सिर पर गिरता है। ये पंखा नहीं, ये मौत की आहट थी, लेकिन गनीमत रही कि लड़के को हल्की चोट आई है। पूरा मामला राजस्थान विश्वविद्यालय का है, जहां कुलपति सचिवालय के सामने वाली कैंटीन में चलता हुआ पंखा गिर गया। जिस समय ये गिरा उस समय कैंटीन में कई विद्यार्थी बैठे हुए थे, जिसके चलते पंखे के नीचे बैठे एक लड़के के कंधे पर चोट आई है, जिससे कैंटीन में छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि कुछ महीने पहले ही कैंटीन का काम हुआ था। ऐसे में पंखे का गिरना कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पहले ही राजस्थान कॉलेज, महारानी कॉलेज हॉस्टल समेत कई क्लास में प्लास्टर गिर चुके हैं। उधर कोटा में राजकीय महाविद्यालय अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। कॉलेज की जर्जर हालत के कारण क्लासरूम में पढ़ाई से पहले छात्र अब हेलमेट और छाता साथ लेकर आने को मजबूर हैं। समझिए, 60 सेकंड में देखिए इस रिपोर्ट को। ये छात्र कॉलेज में अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट और छाता लाने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं कोटा के 100 साल पुराने राजकीय महाविद्यालय की, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। कॉलेज की जर्जर हालत के कारण क्लासरूम में पढ़ाई से पहले छात्र अब हेलमेट और छाता साथ लाने को मजबूर हैं। प्लास्टर गिरने और दीवारों से सरिये झांकने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। झालावाड़ में हुए घटनाक्रम को देखते हुए सभी बच्चे डरे हुए हैं। कॉलेज में जो बड़े स्टूडेंट आते हैं सभी डरे हुए हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने ये मांग रखी कि जो हमारा वर्तमान महावीर सर है, कम से कम 100 साल पुरानी बिल्डिंग है इसकी, तो इसकी मरम्मत करवाई जाए। साथ ही जो इसकी हालत है वो अभी काफ़ी जर्जर पाई गई है। इसमें सरिये और प्लास्टर तक गिर चुके हैं। हर जगह से पानी रिस रहा है और पानी के बहाव देखे गए, तो इससे विद्यार्थियों को, साथ ही जो इसमें स्टाफ है, जो यहाँ के शिक्षक है, तो शिक्षक जो भी हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज को बंद किया जाए। बारिश के मौसम में कॉलेज की छतें भी टपकती हैं, जिससे कक्षाओं में बैठना जोखिम भरा हो गया है। नागौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। स्कॉर्पियो चालक को लापरवाही भारी पड़ी है। तेज बहाव में स्कॉर्पियो फंस गई। बैरिकेडिंग के बावजूद चालक ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से इसको बाहर निकाला गया है। बड़ी खबर आपको नागौर से बता रहे हैं, जहां पर
स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही उस पर भारी पड़ी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग होने के बाद भी ये चालक इस रास्ते से गुजरना चाह रहा था और पूरी की पूरी गाड़ी जो है पानी में समाई हुई नजर आ रही है। हालांकि जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ये लापरवाही स्कॉर्पियो चालक को भारी पड़ गई है। तेज बहाव में ये गाड़ी फंस जाती है। नागौर की तस्वीरें बता रहे हैं आपको, तो ऐसी लापरवाही आप मत करिएगा। इस बार की बारिश ने मैक्सिको के काफी बड़े हिस्से को, पूरे सिस्टम को हिला डाला है। खासकर न्यू मैक्सिको की बात की जाए तो वहां हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। न्यू मैक्सिको को रुइदोसो नदी ने रुलाकर रख दिया है। चारों तरफ हरियाली से घिरे शहर को जैसे बारिश ने बांध दिया हो। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। रुइदोसो शहर में नदी का पानी कितनी तेजी के साथ बह रहा है। एक महीने के अंदर चौथी बार न्यू मैक्सिको के लोग इन हालात का सामना कर रहे हैं। सड़क का हाल देखिए। ये खूबसूरत कॉटेज भी बारिश की जद में थी। रोड पर बने घरों और दुकानों का भी वही हाल था। ये हरा भरा इलाका है। यहाँ कदम कदम पर पेड़ दिखते हैं। शहर से दूर इस आबो हवा में हजारों लोगों की बसावट है, लेकिन दरिया का खौफ ऐसा कि अब यहाँ कोई नहीं बचा। सब अपने आशियानों को छोड़ जान बचाकर भाग चुके हैं। रूस के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से निकले मलबे के साथ फ्लैश फ्लड का मंजर डरावना है। ऐसे हालात में बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम भी शुरू है। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के टिर्नेआउज शहर से आया फ्लैश फ्लड का यह वीडियो हैरान कर गया। पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय से ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। लोग खौफ में हैं कि आसमान से गिरता पानी जमीन पर इतनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। बाढ़ का पानी लैंडस्लाइड से निकले मलबे को समेटे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। कुछ लोग इस दीवार के पास खड़े थे, जान बचाकर भागे। ऐसे हालात में एल्ब्रूस का पर्वतीय क्षेत्र खाली करवाया गया है। टिर्नेआउज शहर के हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां जगह जगह सड़कों और रास्तों पर फ्लैश फ्लड का कब्जा है। लोगों को तुरंत अपने घरों से हटने को कहा गया है। रूस को इस साल की बारिश रुला रही है। राजधानी मॉस्को तक में लोग बेहाल हैं। कई और बड़े शहरों में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। उधर अमेरिका के कई राज्यों में भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। न्यूयॉर्क में भी हालात बहुत खराब हैं। अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेनों का सिस्टम बिगड़ गया है। बारिश का पानी वहां भी दाखिल हो गया है। ऐसे में आवाजाही पर भारी असर पड़ रहा है। ये उस शहर की तस्वीरें हैं जिस पर अमेरिकी नाज करते हैं। न्यूयॉर्क में सबवे का हाल देखिए। लबालब पानी से बचने के लिए लोग रेलिंग पकड़कर लटके हुए हैं। यहां बाढ़ की वजह से इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। ये न्यूयॉर्क की ही एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। क्वींस इलाके में हालात खराब हैं। सड़कों के हालात ऐसे हैं कि स्थानीय प्रशासन को भी नहीं समझ आ रहा कि वो सिस्टम को दुरुस्त करें तो कैसे। इन आलीशान मकानों को देखिए। पानी किसी झरने की तरह बहा चला जा रहा है। अमेरिका में जगह जगह एक जैसे हालात हैं। ये कल की न्यू जर्सी की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन के ऊपर से झरना बह रहा है। यहां भी इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। चीन में सैलाब के साथ साथ कुदरत पहाड़ों से दहाड़ रहा है। यहां के दुर्गम रास्तों में चट्टानें खिसक रही हैं। चीन के सिचुआन तिब्बत हाईवे पर एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसके बाद ट्रक में लगा टैंकर 5000 फीट गहरी खाई में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में सुनिए।
जहां पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है, वहां कुदरत इंसानों से बदला ले रहा है। जमीन से 5000 फीट ऊंची इस पहाड़ी रास्ते से जैसे ही टैंकर आगे बढ़ा, पहाड़ का एक हिस्सा टैंकर पर ही गिर गया। पहाड़ से टूटे चट्टान के टुकड़े इतनी भारी थे कि टैंकर का पिछला हिस्सा खाई में समा गया। 2000 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 14 पहाड़ियां हैं, कई खतरनाक मोड़ हैं और उसके नीचे खाई और नदियां हैं। एक ऐसे ही तीखे मोड़ से टैंकर गुजर रहा था और उसके पिछले हिस्से पर पहाड़ का कहर टूट गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने वक्त रहते छलांग लगा दी और वो बच गया। सिचुआन से तिब्बत के इस रास्ते में लैंडस्लाइड, हिमस्खलन और खराब सड़कों की वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। स्पेन यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। कई शहरों में हालात खराब हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारी बारिश का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। रिपोर्ट में देखिए। स्पेन वो देश है जो फुटबॉल के अपने जुनून के लिए जाना जाता है, जहां जिंदगी का एक अच्छा खासा सिस्टम बनाकर रखा गया है। लेकिन इस बार की बारिश में वो मजबूत सिस्टम चरमरा गया है। जिंदगी बाढ़ में हिचकोले खा रही है। जो गाड़ियां सड़क पर दौड़ती थीं, वो पानी में तैर रही है, बेबसी के आलम को बयां कर रही है। जहां जाइए वहां यही हाल है। बारिश ने लोगों को रुला डाला है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बारिश का पानी इन सीढ़ियों से किसी झरने की तरफ बह रहा है। नीचे लोग खड़े हुए हैं, आसमानी आफत का मंजर देख रहे हैं। ये पानी अब लोगों के घरों में घुसेगा, फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी। मौसम के आगे हर कोई बेबस खड़ा है। सड़कों पर बहता ये दरिया तभी थमेगा जब बादल बरसना बंद करेंगे, और फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। स्पेन में गजब की बारिश हो रही है। वहां के कई शहरों में लोग बारिश के कहर का सामना कर रहे हैं। लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस बरसात का मजा भी ले रहे हैं। आसमान से बारिश की रिमझिम फुहारें गिर रही हैं और जमीन पर झूमते ये लोग बारिश का पूरा मजा ले रहे हैं, थिरक रहे हैं। कुछ भी छुपा नहीं है, खुशी का 100% इजहार। इन लोगों ने इन लम्हों को खास बना दिया। काफी देर तक ये इसी तरह भीगते रहे, झूमते रहे, एक एक पल को एंजॉय किया। सड़क से गुजरने वाले कई लोग भी इनमें शामिल हो गए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये नाच गाना, गीत और संगीत के साथ था। कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे। बाढ़ और बारिश की परेशानी बड़ी है और उन परेशानियों के बीच ये तस्वीरें अच्छी हैं। इस वक्त जयपुर के दूदू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां NH-48 पर लकड़ियों से भरा हुआ ट्रेलर पलट गया है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। सागवान की ये लकड़ियां हैं जिससे ये ट्रेलर भरा हुआ था। जेसीबी की मदद से लकड़ियों को हाईवे से हटाया जा रहा है। मोकुमपुरा के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर के दूदू से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। NH-48 पर लकड़ियों से भरा हुआ ट्रेलर पलट जाता है, जिसके बाद लंबा जाम लग जाता है। उसके बाद यहां पर जेसीबी बुलाई जाती है और इस रास्ते को क्लियर कराया जाता है। मोखमपुरा के पास यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जयपुर के दूदू से। मोखमपुरा के पास की ये तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे पर यह हादसा होता है। सागवान की लकड़ियों से भरा हुआ ट्रेलर पलट जाता है, जिसके बाद यहां पर लंबा जाम लग जाता है। हिमाचल प्रदेश में अब नदियां बेकाबू हो चुकी हैं। वो अपने सामने आई किसी भी चीज को कागज की तरह बहाकर ले जा रही हैं। कुल्लू में एक बांध ने अपना किनारा तोड़ते हुए
प्रोटेक्ट साइट पर तहलका मचा दिया। यहां बड़ी बड़ी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गई। देखिए इस रिपोर्ट। जब नदी ने बांध के किनारे आकर अपनी हुकूमत का ऐलान किया तो रास्ते उसके सामने नतमस्तक हो गए। क्या ट्रक, क्या डंपर, क्या छोटी मोटी गाड़ी, किसी की हैसियत ही नहीं कि सैलाब से टक्कर ले सके। कुल्लू के मलाना में नदी के किनारे खड़ा ट्रक, डंपर, हाइड्रा क्रेन, रॉक ब्रेकर और एक कार चंद सेकंड में तिनके की तरह बह गई। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के आसपास कोहराम मच गया। जब कॉपर डैम टूटा तो किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और जो कुछ पानी की जद में आया बहता चला गया। कुल्लू में बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है और साथ में बादल फटने से तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक महीने में जितनी तबाही मची उसने पूरे सूबे का नक्शा बदल दिया। पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा कोहराम कुल्लू में मचा हुआ है। यहां सैलाब इतना बेकाबू हो चुका है कि उसके सामने पुल पुलिया की कोई हैसियत नहीं रह गई। अगस्त के महीने में हिमाचल में ऐसी आफत आ चुकी है जिस पर काबू पाना अब नामुमकिन सा लगने लगा है। पहाड़ से मची ये दहाड़ डराने वाली है, इसकी आवाज जान निकालने वाली है। पुल गया 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 पुल गया गया। मलाना गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पैदल पुल अब सैलाब के हवाले हो चुका है। पार्वती नदी बेकाबू हो चुकी है और सामने आने वाली किसी भी रुकावट को तोड़कर आगे निकल रही है। कोहाल गांव में बना ये पुल एक झटके में तिनके की तरह बिखर गया और सैलाब में समा गया। पूरे गांव का संपर्क शहर से कट गया। हिमाचल में कुदरत ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश के सामने इंसान इतना बौना हो चुका है कि इस कोहराम के आगे संभलने की भी हैसियत हो चुका है। कुल्लू में पार्वती नदी और ब्यास नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में